हे माता लक्ष्मी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन यह एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना। उसके बाद आप जो सोचोगे वह हो जाएगा, जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा। फिर चाहे लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों ना हो, गाड़ी हो तो गाड़ी मिल जाएगी, बंगला चाहिए तो बंगला आपको मिल जाएगा। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान आपको मिल जाएगी। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कई सारी जानकारी और चीजों के बारे में बताया था, लेकिन यह चीज दोस्तों बड्डी ही शक्तिशाली है और दोस्तों इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। जिस व्यक्ति ने दोस्तों इस चीज को अपनी जेब में रखा है वह भिखारी से राजा बन गया है। दोस्तों, यह चीज दोस्तों आपके नजदीकी जगह पर आसानी से आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन सी है वह चीज जिसको केवल अगर आप अपनी जेब में रखोगे तो उससे आपका हर काम बन जाएगा, वह भी मिनटों में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह चीज केवल और केवल आपके लिए है और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, बताई गई है। दोस्तों, आज से पहले ऐसी जानकारी पूरे YouTube पर आपको किसी ने ना दी होगी और ना ही इस चीज के बारे में किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही गुप्त चीज है और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है। इस उपाय को दोस्तों राजाओं और महाराजाओं के जमाने में बहुत किया जाता था। इस उपाय को करने से दोस्तों कई राजाओं को दोस्तों युद्ध में जीत मिल जाती थी। वहीं दोस्तों कई लोगों को बड़े बड़े महल मिल जाते थे। जिन लोगों को संतान नहीं होती थी वह लोग दोस्तों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर लेते थे। आज इसी गुप्त और पौराणिक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना बताएं, क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह चीज फिर काम नहीं करेगी। इस चीज को गुप्त तरीके से ही दोस्तों आपको उपयोग में लाना है। दोस्तों, अगर आप किसी तीसरे आदमी को बताएंगे कि तू भी यह चीज अपने पर्स में रख या फिर जेब में रख, तो दोस्तों इससे यह चीज आपके ऊपर भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए इस गुप्त चीज को केवल अपने और अपने घर तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि यह चीज खासम खास केवल और केवल आप और आपकी राशि के लिए ही है। दोस्तों, अब दोस्तों आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर एक चीज से ऐसा क्या हो जाता है। आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मनगढ़ंत कहानियां होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। दोस्तों भगवान के जमाने में भी, यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों, जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। फिर तो आप एक मानव है दोस्तों, वह भी एक कलयुगी मानव राक्षस। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि कैसे कई सारे ऐसे राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरौन से वरदान में अमर होने का दोस्तों वर मांग लेते थे। तो दोस्तों आज मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्किप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी और उल्टा इस चीज का दुरुपरिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी मैं देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों, स्वास्थ्य हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हर चीज पर यह चीज काम करती है।
इसीलिए निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो, कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी तक, यह चीज काम करती है। अब बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं इस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरे उपाय पसंद आते हैं, या फिर मेरा राशिफल पसंद आता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय मैं आपके लिए लाया हूं। उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इसलिए दोस्तों, अभी अभी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से पहले, इस वीडियो को करने से पहले शनिदेव को याद करना बहुत जरूरी है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हे शनि महाराज, इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों की हर मनोकामना आप पूर्ण करें, और इस वीडियो को देखने वाले हर दर्शकों के परिवार में सुख शांति आप भर दो, उनकी सारी समस्याओं को आप दूर करें, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं। हे शनिदेव, मेरे सभी दर्शकों को आप हमेशा खुश रखें, मैं आपसे यही विनती करता हूं। अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की भी सलामती की आपसे दुआ करता हूं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव से प्रार्थना कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए। मैंने आपके बारे में भी शनिदेव को कह दिया है। आप भी दोस्तों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी क्या भी लिख दें। आइए दोस्तों, आगे बढ़। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना के हिसाब से उन 5 में से कोई भी एक चीज अपने पर्स में रख लेना। मैं 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज रहेगी दोस्तों, धन दौलत, रुपयों पैसों के लिए, यानी कि जो गरीब है, जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको धनवान बनना है, जिनको कम समय में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, जिनको कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वह पहली चीज को अपने पर्स में रख लेना। दूसरी चीज के बारे में बताऊंगा, वह चीज है दोस्तों कर्ज की, यानी कि अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपयों का आपके ऊपर कर्ज है, दिन प्रतिदिन आपको ब्याज पर ब्याज भरना पड़ रहा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बैंकों से आपने लोन ले रखे हैं, आपका जीना हराम हो चुका है, रोजाना कर्ज वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप आत्महत्या तक करने की सोच रखी है आपने, तो दोस्तों चिंता न करें, दूसरी चीज कर्जे वालों के लिए रहेगी। तीसरी चीज दोस्तों बीमारी के लिए, यानी कि दोस्तों आपके अगर घर में या फिर परिवार में किसी को भी कोई बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तीसरी चीज उनके लिए है। और चौथी चीज रहेगी दोस्तों सुखी संसार के लिए, यानी कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आप बाहरी लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, या आपको दोस्तों मानसिक सुकून नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको दोस्तों सुख चैन नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में सुख चैन नहीं रहता है, आए दिन किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोस्तों वह चीज रहेगी चौथी चीज। और 5वीं चीज रहेगी दोस्तों, ध्यान से सुनना, 5वीं चीज है जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की कोई कमी है, तो 5वीं चीज संतान के लिए, और 5वीं चीज काम संतान के लिए भी करेगी, विवाह के लिए भी करेगी, साथ ही साथ दोस्तों आपकी कोई मुराद है उसके लिए भी करें। यानी कि 5वीं जो चीज है वह मनोकामना पूर्ति रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि आपकी जो भी चाह है, जो आप चाहते हो, अगर वह आप पाना चाहते हो, तो 5वीं चीज जो मैं बताऊंगा उसको अपने पर्स में रख लेना। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, चाहे संतान हो, चाहे शादी गढ़नी हो, चाहे बंगला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करते हो और उसको आप पाना चाहते हो, तो भी वह चीज आप पर्स में रख देना, तो वह चीज आपकी हो जाएगी 100% गारंटी से। आइए अब एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, कब करना है, क्या परहेज करना है। सारी चीजें, ये चीजें दोस्तों बड़ी ही गुप्त चीजें हैं। वापस से दोहरा रहा हूं इनको, किसी के बारे में भी, यानी कि इनको किसी को भी आपको नहीं बताना है। केवल और केवल आप चाहें तो आप अपनी मां को, अपने पिता को, या फिर आप अपनी पत्नी को,
आपके घर में जो खास संबंध है उनको बताएं, ना ही किसी रिश्तेदार को बताना है, ना ही किसी पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी दोस्त को बताना है। केवल अपने तक रखनी है। दोस्तों, लोगों को बताने जाओगे तो खुद के भी काम नहीं होंगे, इसलिए गुप्त रखना। दोस्तों, शुरुआत 5वें नंबर से करते हैं, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए। वह कौन सी चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, मेरी हर एक बात को आसान से शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, मनोकामना जो पूर्ण करते हैं वह है बजरंगबली। आज के युग में बजरंगबली हमारी सभी मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भगत रंगबली को मना लें या उनका कुछ उपाय कर लें, तो आज हम बजरंगबली की एक छोटी सी चीज आपको पर्स में रखने के लिए कहेंगे, और वह चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी यह तो जानते हैं कि दोस्तों, बजरंगबली को दान मिला हुआ है कि वे कलयुग के अंत तक दोस्तों जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंगबली को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी कि वे कभी भी मरेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों, अब इस उपाय को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस उपाय को आप केवल और केवल शुक्रवार के दिन करें। माफ कीजिएगा, इस उपाय को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। आप सवेरे जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान कर लें और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने। गंदे आप नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकल जाना है। हनुमान जी के मंदिर निकलें उससे पहले आपको एक कागज और एक पेन अपने साथ रखना है। अपने साथ एक कागज और एक पेन रखना है और आप बजरंगबली के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाएं और सबसे पहले बजरंगबली को नमन करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अब उपाय की बारी आती है। देखिए, आप जो कागज लेकर आए हो, उस कागज में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बजरंगबली से मांगना चाहते हो, चाहे बंगला हो, चाहे संतान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो तो आप शादी के बारे में बोल दें, या आपकी जो भी मनोकामना हो, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है, आप वह चीज उस कागज में लिख दे पेन से। उसके बाद उस कागज को एक चिट्ठी के रूप में बना लें और उसको बजरंगबली के चरणों में रख दें। बजरंगबली के चरणों में कुछ मिनट, 1-2 मिनट रखा रहने दें और बैठकर बजरंगबली से विनती कर लें कि हे बजरंगबली, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद बजरंगबली के चरणों का सिंदूर उस चिट्ठी पर लगा देना। वह चिट्ठी अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाए। उसके बाद आप उसी चिट्ठी को अपने पर्स में रख लें। ध्यान रखिए, यह उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए। पर्स गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नया पर्स खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर लें और उसके बाद अपने पर्स में वह चिट्ठी रख लें। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी वह मनोकामना बजरंगबली पूर्ण कर देंगे। यह मेरी गारंटी है। दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य रूप से करें। यह उपाय दोस्तों मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस चिट्ठी को किसी भी पवित्र नदी में या पवित्र तालाब में प्रवाहित कर दें। बस आप इस उपाय को जब करो तो किसी को भी मत बताना। दोस्तों, आप अपने घर वालों को भी इस उपाय के बारे में ना बताएं। इस बात को अपने और बजरंगबली के समक्ष ही आपको रखना है, तभी जाकर यह उपाय काम करेगा। आइए अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथी चीज के बारे में बताते हैं। यानी अगर आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, आपको सुख नहीं मिल रहा है, आप चैन से नहीं जी पा रहे हो, किसी न किसी बात का टेंशन आपको सताता रहता है, आपको अपने घर में भी सुख नहीं मिल पा रहा है, घर से भागने की इच्छा होती है, बाहर जाओ तो बाहर भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको जो सुकून चाहिए वह नहीं मिलता है। घर में भी जाओ तो लड़ाई झगड़ा, बाहर नौकरी पर भी जाओ तो वहां भी सुख नहीं, व्यापार में जाओ तो व्यापार में भी सुख चैन नहीं, यारी दोस्ती में भी आपका मन नहीं लगता है। कुल मिलाकर दोस्तों, आपको डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। किसी न किसी बात की चिंता आप करते जाते हो, चिंता आपको सताई जाती है। असलियत में आप कभी भी हंसे ही नहीं हो।
तो दोस्तों यह जो चीज है आपकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करेगी, आपकी डिप्रेशन की स्थिति को भी अच्छा करेगी। इससे आपके घर परिवार में सुकून आएगा, बाहर भी आप सुकून से रहोगे, घर में भी सुकून से रहोगे, आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप खुलकर अपनी जिंदगी जी पाओगे, हंसी हंसी से आप अपने जीवन का हर लम्हा जियोगे। दोस्तों आखिर वह क्या चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी है? तो दोस्तों वह चीज है लोहा। जी हां दोस्तों, आपने सत्य सुना, वह चीज है लोहा, यानी कि आयरन। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहा पर समय कैसे रख सकते हैं और लोहा पर्स में रखूंगा तो मुझे सुकून कैसे मिलेगा। आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता न करें, आपके सवालों के पहले मैं जवाब दे देता हूं और फिर इस चीज की महत्ता के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस उपाय को करने से कई लोगों की जिंदगियां सुधर गई हैं। कई लोग आत्महत्या कर रहे थे तो दोस्तों वह एक नई जिंदगी पाए हैं। यह चीज जितनी शक्तिशाली है, देखिए लोहा यानी कि दोस्तों शनि का पसंदीदा चीज। दोस्तों जो लोहा है दोस्तों वह शनि को बहुत प्रसन्न करता है। लोहे के अलावा जो है सरसों होती है, उड़द की दाल होती है, काले तिल होते हैं, कोयला होती है, ये सब चीजें शनि को बहुत प्रसन्न करती है। लेकिन इसी में जो लोहा है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसलिए दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर शनि को प्रसन्न करना है तो लोहे की कोई भी चीज अपने साथ हमेशा रखें। देखिए, आपने अपने गुरुओं से, माता पिताओं से या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि गले में कोई भी लोहे का ताबीज या फिर लोहे की चीज हमेशा रखा करें या लोहे का चाकू हमेशा रखा करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे का संबंध शनि से होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो डिप्रेशन होता है यानी कि तनाव जो होता है दोस्तों, वह जब हमारा शनि भारी होता है तब भी होता है। घर में लड्ढाई झगड़ा होना, घर में मन नहीं लगना, बाहर किसी से लड्ढाई झगड़ा होना, डिप्रेशन में जाना, मानसिक तनाव का शिकार होना, ये सभी चीजें इशारा करती है कि जो हमारा शनि है वह बहुत ही भारी है। शनि हमसे नाराज से क्रोधित है। तो दोस्तों शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लोहे की कोई भी चीज, लोहे की आप चाहे तो एक पतली सी धातु अपने हमेशा साथ रखें, तो आप उस लोहे की एक पतली सी दोस्तों चादर हो या पतली सी रोड हो, वह अपने हमेशा पर्स में रखें। आप किसी भी लोहार के पास जा सकते हैं और लोहार से बिल्कुल छोटी सी लोहे की चीज, लोहे की पत्ती हो या लोहे का छोटा सा सिक्का आप अपने पर्स में रख लें हमेशा हमेशा के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोहे के तो पैसे भी होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, जो सिक्के होते हैं वह कई सारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वह चीज जो दोस्तों कायम नहीं करती है, केवल शुद्ध लोहा जो होता है वह लोहार के पास होता है। तो आप किसी भी लोहार के पास जाइए और वहां से आप शुद्ध लोहे की छोटी सी वस्तु अपने पर्स में रख लें। इसको रखने से आपका जो शनि भारी है वह आपसे दोस्तों शनि प्रसन्न होने लगेंगे। शनि का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा। शनि धीरे धीरे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में भी लड्ढाई झगड़ा होना बंद हो जाएगा। बाहर भी दोस्तों आपको किसी से भी झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में भी आपको सुकून मिलेगा, जहां भी जाओगे सुकून मिलेगा। अगर आप डिप्रेशन में हो तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन की स्थिति से बाहर आ जाओगे। मानसिक तनाव इस चीज से कम हो जाएगा। तो दोस्तों यह उपाय अभी अभी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने के पहले शनि मंदिर जाना, शनि मंदिर जाकर शनिदेव को काले तिल चढ़ाना, सरसों का तेल चढ़ाना और दोस्तों जो भी आपकी परेशानी है डिप्रेशन की, लड्ढाई झगड़े की, शनिदेव को बोल देना और वापस आकर इस उपाय को कर लेना। यानी कि पढ़े समय लोहे की वस्तु रख देना, शुद्ध लोहे की रखना। धीरे धीरे आपका सारा भाड्ढा, सारा मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। आशा है समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा लिखकर। आइए तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों तीसरी चीज है बीमारी के लिए, यानी कि जिस भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी सता रही हो, चाहे जानलेवा बीमारी ही क्यों ना हो, कैंसर, हृदय की दिक्कत, दिल की परेशानी, किडनी की परेशानी, फेफड़ों की परेशानी, ब्लड प्रेशर की परेशानी या फिर कोई भी जानलेवा बीमारी हो,
इस चीज को आप जेब में रख लेंगे तो हर एक बीमारी बहुत जल्द आपकी मिट जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको हमारी एक छोटी सी बात को याद रखना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आइए उस चीज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वह चीज है मोरपंख। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने। आपको एक छोटा सा मोरपंख अपने पर्स में हमेशा रखना है, या पर्स में रखे या जेब में, लेकिन हमेशा हमेशा अपने पर्स में यह चीज रखनी है। इससे आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो या फिर आप स्वस्थ हो तो भी आपको यह चीज अवश्य रखनी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको अपने जीवन में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, हम इसका धार्मिक महत्व आपको बता देते हैं। देखिए, मोरपंख यानी कि भगवान कृष्ण का दोस्तों पसंदीदा श्रृंगार का वस्तु। दोस्तों, भगवान कृष्ण को भी चीज बहुत पसंद थी। साथ ही हमारे धर्म में भी मोरपंख को बहुत महत्व दिया जाता है। मोरपंख का सीधा सीधा आरोग्य के देवता से भी संबंध होता है। आरोग्य यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य निरोग आपको रहना है। दोस्तों, तो इस मोरपंख को आपको अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। साथ ही एक उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। इस उपाय को भी आप अवश्य रूप से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों सारे आपके रोग दूर हो जाएंगे। उपाय क्या है? देखिए, आपको मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर दूध से उसका अभिषेक करें और पूजा उपासना करें। प्रत्येक सोमवार को ऐसा करें। यह क्रिया दोस्तों हर सोमवार को करेंगे और आप दोस्तों इस क्रिया को करीब 16 सोमवार तक करेंगे तो आपकी जो गहरी से गहरी बीमारी है वह भी दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना है। हर सप्ताह आपको मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पूजा पाठ कर दे, फिर संध्या के समय उसी मिट्टी को आप गमले में पुनः लगा दें और अगले सोमवार को उसी मिट्टी को ले लें या फिर दूसरी ताजी मिट्टी लेकर आप शिवलिंग बना लें और अच्छा रहेगा। इससे आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी, चाहे कैंसर हो चाहे राधा की बीमारी हो, सारी बीमारियां आपकी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से दूर हो जाएगी। और दोस्तों, मोरपंख तो आपको अपने पर्स में रखना ही रखना है। मोरपंख थोड़ा धीरे काम करेगा, लेकिन जो हमने उपाय बताया है वह बहुत तेज काम करेगा। तो दोस्तों, आपको यह उपाय अवश्य करना है। अगर आप स्वस्थ हैं और आप चाहते हैं कि आप कभी भी किसी बीमारी से ना लड़ें या बीमारी आपको कोई ना जकड़े, तो दोस्तों आपको मोरपंख अपने हमेशा पर्स में रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितने भी बलशाली हो, मायने नहीं रखता। बीमारी अक्सर इंसान को जकड़ ही लेती है। बीमारी में दोस्तों ना धन काम आता है, ना ही बल काम आता है। दोस्तों, बीमारी में हमेशा कर्म, अच्छे कर्म और अच्छे पुण्य ही काम आते हैं। दोस्तों देखे, जो धनवान लोग होते हैं वे भी गंभीर बीमारियों से जूझ जाते हैं। कोड़ कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जो धन पास होने से भी सही नहीं होती हैं। यानी कि अस्पतालों में हम कितना भी धन लगा दें फिर भी वह बीमारियां दूर नहीं होती है। इसलिए पुण्य अच्छे करो, कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे रहेंगे तो भगवान भी आपको हर रोग से दूर रखेंगे। अगर किसी का पैसा खाओगे या किसी का मन दुखा होगा या किसी गरीब का हक मारकर आप अपने जीवन में धन कमाओगे तो दोस्तों कभी आप सुखी नहीं रह पाओगे। चाहे आपके खाते में करोड़ों रुपए भी हो, फिर भी आप दोस्तों घर में भी सुख शांति से नहीं रह पाओगे। लेकिन आप भले ही महीने के 10,000 कमा रहे हो और वह अपनी मेहनत से कमा रहे हो, किसी को तंग करके या फिर किसी का दोस्तों हक न छीन कर कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दोस्तों आप हमेशा सुखी रहोगे। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप दोस्तों एक कमरे में रह रहे हो तो भी आपको वहां पर सुकून मिलेगा, लेकिन आप किसी का हक मारकर खा रहे हो और आपके पास बड्ढा बंगला है, बड्ढी गाड़ी है, तो आपका वहां भी मन नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा मेहनत का खाएं दोस्तों, नहीं किसी का मन दुखाएं। अब दोस्तों अंतिम चीज के बारे में आ जाते हैं। माफ करिएगा, दूसरे नंबर की चीज जिनको बहुत ज्यादा कर्ज है, जो बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आप में से करीब 80% लोगों को कर्ज की समस्या होगी ही होगी। किसी को ज्यादा समस्या है तो किसी को बहुत ही ज्यादा समस्या है। दोस्तों यह उपाय आपके बड्ढे कर्ज को बहुत जल्द दोस्तों निपटा देगा, यानी कि कर्ज से छुटकारा दिला देगा। तो दोस्तों उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कई बार जो कर्ज होता है वह हमारे पिछले जन्म के दोस्तों कर्म होते हैं, उसकी वजह से होता है। और कई बार हमारे दोस्तों
गलत तरीकों से जीवन यापन करने से होता है। गलत तरीके से जीवन यापन यानी कि हम अपनी कुछ गलतियों से कर्ज कर लेते हैं। हम पैसों को पैसा नहीं समझते हैं और अनाप शनाप खर्चे के कारण कभी क्या तो कभी क्या, ऐसे करके हम कर्ज कर लेते हैं। और कुछ कर्ज दोस्तों पिछले जन्म के होते हैं, यानी कि पिछले जन्म में हमने किसी का पैसा खा लिया होता है या फिर हम किसी का पैसा लेकर मर जाते हैं तो हमको इस जन्म में भी उसका कर्ज भुगतना पड़ रहता है। तो देखिए ये हर जन्म में काम आता है। तो दोस्तों आप ऐसा ना सोचें। आइए अब उस चीज के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी चीज आपको अपने पर्स में रखनी है जिससे आप कर्जे से जल्दी छुटकारा पा सकें। देखिए ध्यान से सुनिएगा, वह चीज है पीपल का पत्ता रखें। जी दोस्तों बिल्कुल सत्य सुना, पीपल का पत्ता। देखिए इसकी महत्ता के बारे में जान लेते हैं। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन ही करना है। देखिए कर्ज मुक्ति के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही महत्व करता है दोस्तों, इसलिए आपको अमावस्या के दिन संध्या के समय यानी कि शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक आटे का दीपक जिसमें सरसों का तेल होना चाहिए और वह आटे का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है उस पर। दोस्तों मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता के नाम से आपको पूजा करनी है, यानी कि केवल आपको एक दीपक लगाना है। 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से दीपक लगाने के बाद पीपल के वृक्ष से एक पत्ती तोड़ लें। देखिए पत्ती नीचे गिरी हुई नहीं होनी चाहिए। पत्ती आपको अपने हाथों से नहीं तो आप किसी भी लकड़ी की सहायता से तोड़ सकते हैं, लेकिन पत्ती ताजी होनी चाहिए, उसी समय टूटी हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों उस पत्ते यानी कि पीपल के पत्ती के ऊपर आपको दोस्तों 1 रुपए का सिक्का रखना है। 1 रुपए का सिक्का पीपल के पत्ते पर रख दिया। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को धागे की सहायता से बांध देना है। ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपने पीपल के पत्ते के अंदर 1 रुपए का सिक्का रखा और बांध दिया। बांधने के बाद उसको आप अपने पर्स में सुरक्षित जगह पर रख दें। रखने के बाद आप वहीं पर बैठकर 5 मिनट या 2 मिनट 33 कोटि देवी देवताओं से अपनी कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। उनको आप अपनी समस्या बता दें। मात्र कुछ दिनों में ही आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा और आप उस कर्जे की समस्या से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। कर्ज बढ़ेगा नहीं, बढ़ना तो उसी दिन से बंद हो जाएगा, बल्कि उतरना भी उसी दिन से शुरू हो जाएगा। अगली चीज के बारे में बात करते हैं, वह चीज है दोस्तों धन दौलत की। देखिए जिस भी व्यक्ति को धन दौलत की समस्या है, जो भी व्यक्ति धन दौलत पाना चाहता है, कम समय में बहुत ज्यादा धन कमाना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपए पाना चाहता है, बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो दोस्तों ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय को करके कई दोस्तों भिखारी लोग भी आज राजा बनकर बैठे हुए हैं। जो लोग पहले स्टैक पर रहते थे वह आज बड़े बंगलों में रह रहे हैं। बिल्कुल सत्य सुना आपने। तो आखिर कौन सा है वह उपाय? ध्यान से सुनना, उस उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह उपाय है दोस्तों, यानी कि वह चीज है दोस्तों चांदी की माता लक्ष्मी की प्रतिमा। जी दोस्तों आपको किसी भी ज्वेलरी की दुकान पर यानी कि दोस्तों आप किसी भी सुनार की दुकान पर जाकर सबसे छोटी बिल्कुल पतली से पतली माता लक्ष्मी की प्रतिमा ले लें। उस प्रतिमा को आप अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपका पर्स तो हमेशा नोटों से भरा रहेगा, साथ ही साथ आपके खाते में भी लाखों करोड़ों रुपए आना शुरू हो जाएंगे। आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, नौकरी में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। जो बाधाएं आ रही है माता लक्ष्मी उसको दूर करेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों मान्यता है कि चांदी की प्रतिमा को पर्स में रखने से माता लक्ष्मी साक्षात हमेशा आपके साथ रहती है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और जिस व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का साया रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी धन दौलत की समस्या नहीं होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा कुछ करते नहीं हैं, फिर भी वह अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। उनका लक हमेशा उनका साथ देता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी उनके पास ज्यादा पैसा नहीं आता है। वह केवल अपनी जरूरतें ही पूरी कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मात्र थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाते हैं और कई लाखों रुपए कमा लेते हैं। दिन प्रतिदिन उनका व्यवसाय बढ़ता जाता है, उनका काम बढ़ता जाता है। तो दोस्तों
उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर आपके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी तो आप भी उनकी ही तरह अपने जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी यह उपाय करना है। इस उपाय की विधि में आपको बता देता हूं। देखिए, आपको किसी भी शुक्रवार के दिन सबसे पहले इस मूर्ति को खरीद लेना ही, इस प्रतिमा को खरीद लेना है। सुनार की दुकान से देकर मूर्ति जितनी छोटी हो, यानी कि प्रतिमा जितनी छोटी हो, उतना अच्छा रहेगा। आप चाहें तो 1 ग्राम की भी ले सकते हैं या आधे ग्राम की भी ले सकते हैं। इस मूर्ति को लेने के बाद आप दोस्तों अपने घर आ जाएं। अपने घर आकर इस प्रतिमा की अच्छे से पूजा करें और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करें। इसके बाद आप उस प्रतिमा को पूरी रात मंदिर में ही रहने दें। घर के और वहां पर एक दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक अगर ठंडा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। सुबह तक जला रहे तो और अच्छी बात है। इसके बाद आप सुबह सुबह नहा धोकर उस प्रतिमा को मंदिर से उठाकर आप अपने पर्स में रखें। पारस अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए। नया खरीद कर ही आपको लाना है। पुराने पर्स में मत रखना, कई गंदगी होती है, नए पर्स में ही रखना। तो दोस्तों, सारे उपाय बता दिए हैं। वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, लेकिन हर तरीके से हमने आपको बता दिया है। हर एक उपाय बताया है, हर एक समस्या के बारे में बताया है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इतनी मेहनत लगती है दोस्तों, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, अभी चैनल 12 वर्षों का दुश्मन मिल चुका है दोस्तों। समय रहते हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही छुपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा के पर्चे में आपका दुश्मन का नाम आया है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपका दुश्मन का काली सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, दुश्मन का एक एक सच्चाई आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुश्मन के बारे में सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आखिर आपका दुश्मन का क्या नाम है और क्यों यह दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है? यह दुश्मन आपसे क्या चाहिए था? ये दुश्मन आपसे कौन सा वस्तु हासिल करना चाहता है जो यह दुश्मन पिछले 12 सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है? दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से आपका दुश्मन आपके ऊपर काला जादू कर रहा है, आपके ऊपर टोना टोटका कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, लिए आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे और आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। कई बार तो दोस्तों आप मरते मरते बचे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कई बार हमराज भी आपको लेने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों इस देवी ने आपको इन सारी मुसीबत से बचा रही है। इस देवी की कृपा से आप सही सलामत हैं। लेकिन दोस्तों, आपका दुश्मन ने आपका जीना हराम कर दिया है। आपका दुश्मन ने आपका जिंदगी बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपना रखा है। इसलिए दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा आपको अपना दुश्मन से सतर्क रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह दुश्मन आपका आस्तीन का सांप है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह दुश्मन आपका सांप जैसा जहरीला है और बार बार आपको डसने का काम करता है। और इसीलिए दोस्तों, आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख दर्द देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ चल रहा है, आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रहा है, उन सभी परेशानियों का जड़ केवल और केवल यह एक व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन का नाम बागेश्वर बाबा की पर्ची में आ चुका है और बागेश्वर बालाजी महाराज आपके दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है। आपका दुश्मन के ऊपर गुस्सा हो चुका है। इसीलिए दोस्तों, बालाजी महाराज से अब आपका दुश्मन मानसिक रूप से मजबूत हैं और अपने इरादों में अडिग हैं, तो कोई भी षड्यंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सतर्क रहें, खासकर उन लोगों के प्रति जो हमेशा आपके खिलाफ बातें करते हैं या आपके निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। हो सकता है कि वही व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप जीवन में लगातार सफलता की ओर बढ़ते हैं,
तो आपके माता पिता को तो खुशी होती है कि उनका बेटा या बेटी तरक्की कर रहा है, लेकिन घर के अन्य रिश्तों जैसे अंकल, आंटी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, इनमें से कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपकी इस प्रगति से खुश नहीं होता। वे खुद के बच्चों को आपसे आगे देखना चाहते हैं। यह उनकी इच्छा होती है कि आप उनके बच्चों के पीछे रहें और आपके नाम से ज्यादा उनके बच्चों का नाम हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोह, विशेष रूप से बच्चों का मोह और प्रतिष्ठा का मोह, रिश्तों की डोर के सामने कमजोर साबित हो जाता है। आपने मेहनत से जो भी मुकाम हासिल किया है, उससे आप कई मामलों में उनके बच्चों से आगे हैं। लेकिन यह सच है कि जब बात प्रतिष्ठा, पैसा और नाम की आती है तो रिश्तों की अहमियत कहीं पीछे छूट जाती है। यही आपके जीवन में हो रहा है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, सफलता की ऊंचाई छूते हैं, तब आपके अपने ही लोग आपकी इस प्रगति से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप आगे बढ़ते रहे तो उनका महत्व कम हो जाएगा, और इसी डर से वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें, इसलिए वे तांत्रिक क्रियाओं और टोने टोटके का सहारा लेते हैं ताकि आपको सफलता से दूर रखा जा सके। अब यह सवाल उठता है कि वह इंसान कौन है जो आपके खिलाफ यह सब कर रहा है। हम इस वीडियो के आगे के भाग में उसका नाम और उसकी पहचान के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि आप इस तरह की नकारात्मकता से बच सकें। सबसे पहली सावधानी यह है कि आपको अपने माता पिता के अलावा किसी और रिश्ते पर भरोसा नहीं करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी भी रिश्ते पर भरोसा करने से बचें। अक्सर ऐसा होता है कि जब पैसा और प्रतिष्ठा दांव पर होते हैं तो लोग अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। आपकी सफलता, आपकी मेहनत और आपकी तरक्की से जलन रखने वाले लोग आपके सबसे करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि जब तक आप उनकी मदद कर रहे हैं तब तक वे आपके साथ हैं, लेकिन जिस दिन आपने उनकी मदद करना बंद कर दिया या उनसे किसी तरह की सहायता मांगनी शुरू कर दी, उसी दिन वे आपसे दूरी बनाने लगेंगे। यह एक सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। जिन रिश्तों पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वे ही आपको धोखा दे सकते हैं। यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आपके जो रिश्तेदार अभी आपके साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, वे सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आप किसी न किसी तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक मदद हो या किसी अन्य तरह की सहायता। लेकिन अगर आपने यह सहायता बंद कर दी तो ये रिश्तेदार आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे, आपको कॉल तक नहीं करेंगे। ऐसे में उन पर भरोसा करना समझदारी नहीं होगी। आपकी एक और आदत है जिसे बदलने की जरूरत है। आप किसी को भी ना नहीं कह पाते हैं। आपका स्वभाव सरल और भोला है और इसी कारण लोग आपका फायदा उठाते हैं। लोगों को पता होता है कि अगर वे आपके सामने कुछ गिड़गिड़ाएंगे या थोड़ी सी भावुक बातें करेंगे तो आप उनका काम खुशी खुशी कर देंगे। ये बात लोग भली भांति जानते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं। जब भी किसी को अपना काम करवाना होता है तो वे इसी चालाकी का सहारा लेते हैं और आप उनकी इस चाल में फंस जाते हैं। अब जब आपको यह समझ में आ गया है कि लोग कैसे आपका फायदा उठा रहे हैं, तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को मजबूत बनाएं, अपनी आदत में बदलाव लाएं और यह सीखें कि कब और कैसे ना कहना है। जब लोग आपकी सरलता का फायदा उठाते हैं तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी सीमाओं को समझें और अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने वालों से दूर रहें। यह भी जान लीजिए कि जब आप किसी पर अत्यधिक विश्वास करते हैं तो वही व्यक्ति आपको धोखा देने के लिए सबसे पहले तैयार रहता है। आप अपने जीवन में यह अनुभव जरूर कर चुके होंगे कि जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वे ही आपको धोखा देने के लिए सबसे ज्यादा तैयार रहते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने करीबी रिश्तों को लेकर सतर्क रहें और उन पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।